हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, या टाइम को बर्बाद होने से किस तरह से रोक सकते हैं। हम सब ये तो जानते ही हैं कि दिन में हमारे पास केवल 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे के अंदर हर आदमी कुछ ना कुछ करता है। कुछ लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते और कुछ लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। इसी तरह से लाइफ भी हमारी एक लिमिटेड स्पैन है। हमारे जन्म से लेकर के और हमारी मृत्यु तक एक टाइम फिक्स है। इसके बीच में जो भी हम कर सकते हैं हमें कर लेना चाहिए, वरना उसके बाद आप हाथ मलते रह जाएंगे और लास्ट मिनट पे लगेगा शायद ये भी मुझे करना था और ये भी मुझे करना था। इसीलिए टाइम हमेशा आप सोच करके चलें कि आप उसे बर्बाद नहीं करेंगे। आप कई तरह से टाइम अपना बर्बाद कर सकते हैं, जैसे खाली बैठ करके। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल खाली बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे पूरे दिन भर, और इसी तरह उनका दिन सुबह होगी, शाम होगी और अगली सुबह हो जाएगी। तो एक ये बहुत ही यूजलेस तरीका है अपने टाइम को वेस्ट करने का। यदि उनसे पूछिए कि आप कुछ काम क्यों नहीं करते, बोले जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, वो अपाहिज की तरह जी रहे हैं। इसलिए टाइम इस तरह वेस्ट ना करें। दूसरा, टाइम वेस्ट करने का जो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारे जीवन में प्रायोरिटीज वो गलत हो जाती हैं कई बार। जैसे हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ और रहा है, तो जब हम लास्ट में उसका रिजल्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने तो यहां जाना था लेकिन दूसरी जगह पहुंच गए। ये भी एक टाइम बर्बादी है। तीसरा है कि जब आपका जो एम है वो आपकी काबिलियत से बहुत बड़ा हो। एम काबिलियत से बड़ा होने का मतलब, जैसे आपकी आदत है कि आप 12 घंटे सोते हैं, 4 घंटे केवल काम करते हैं, बाकी टाइम अपना खाना पीना घूमने में निकाल देते हैं और सपना देख रहे हैं कि मुझे आईएएस बनना है। तो ये एक रॉन्ग एम आपने सेट कर रखा है अपनी जिंदगी में, क्योंकि अगर आईएएस बनना है तो आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। यह भी एक टाइम वेस्टेज है। दूसरा है कि कई बार टाइम वेस्टेज आपकी मजबूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि आप इंजीनियर बनोगे, लेकिन आपके अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है। आप एक पेंटर बनना चाहते हैं, इंजीनियर नहीं बनना चाहते। पेरेंट्स ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन करा दिया, 4 साल निकल गए, इंजीनियरिंग की डिग्री भी आपकी हो गई, लेकिन मन के अंदर से आप आज तक भी इंजीनियर नहीं है। तो ये होता है कि आपने अपने पेरेंट्स का अपना समय बर्बाद किया और पैसा भी बर्बाद किया। यहां पर एक चीज मैं आपको कॉशन के तौर पर कहना चाहूंगा कि जब हालात ऐसे हो जाए तो ना करना सीखिए। अपने पेरेंट्स को बड़े स्ट्रांगली आप कह सकते हैं कि नहीं, मुझे इंजीनियर बिल्कुल नहीं बनना है। आप अपना पैसा वेस्ट करेंगे क्योंकि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पेंटर बनना है, मुझे इसके लिए सपोर्ट कीजिए। तो आप और आपके पेरेंट्स दोनों खुश भी रहेंगे और उसका आउटपुट भी अच्छा होगा। नेक्स्ट जो चीज आती है कि हम करीबन 80,000 सोच हमारे दिमाग में हर रोज आते हैं। 80,000 जो थॉट्स हैं उनमें से 99% या 98% कह लीजिए वो बेकार होते हैं, कचरा होता है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, या सपना होता है कि ये करूंगा करूंगा और उसके बाद आप करते कुछ नहीं है। केवल 2% ही ऐसे विचार आपके मन में 24 घंटे में आते हैं जो सचमुच अच्छे विचार हैं और आपके जीवन को आगे ले जा सकते हैं। इन विचारों को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो दिमाग में ये विचार आते हैं ये एक रील की तरह चलते हैं, और जब रील की तरह चलते हैं तो कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं कि दिमाग में क्या विचार आ रहा था। तो इस रील को गुम ना होने दें, इसलिए जो भी विचार पॉजिटिव आपको लगता है आप उसे नोट कर लें। हो सकता है उसके 2 दिन 4 दिन 1 महीने बाद उसके वो एक्शन करें, लेकिन वो विचार आपके कंट्रोल में है और आपके पास हैं, तो उन्हें आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि जो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, सोचने में ही समय बिता देते हैं। 2 तरीके होते हैं टाइम वेस्ट करने के।
एक तो ब्रूडिंग जिसे कहते हैं, ऐसी सोच लेना कि एक जगह से शुरू हुए, कोई मुसीबत आने वाली है, हालांकि कोई मुसीबत नहीं है, बट उनके दिमाग में कि शायद ये होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा, फिर उससे ये हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी। इसको ब्रूडिंग कहते हैं और आपको सैडनेस, दुखी जीवन की तरफ लेकर के जाती है। ये एक टाइम वेस्टेज है। दूसरा है कि सोचते ही रहते हैं मैं ये करूंगा, ये करूंगा, जैसे कहते हैं आप ऐसे ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। कुछ समय के बाद चलता है जो आप सोच रहे थे वो किसी और ने कर लिया। तो अभी एक्शन लीजिए बजाय टाइम वेस्ट करने के और ज्यादा सोचने के। सोचना चाहिए, सोचने के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इतना मत सोचो कि अपना टाइम बर्बाद करते रहो और रिजल्ट तक पहुंचो ही ना। हमेशा जब भी हम कोई जॉब करते हैं, बहुत लोगों की मैं कहूंगा चलो अच्छा लक है उनका कि कॉलेज पूरा हुआ और अगले दिन उनकी जॉब लग गई, लेकिन बहुत से लोग इस चीज को लाइफ का अचीवमेंट समझ लेते हैं, जबकि यह सच नहीं है। लाइफ का अचीवमेंट होता है कि आपने कॉलेज से निकलते ही जॉब ज्वाइन कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जॉब को आगे चलाना, उसको प्रोग्रेस करना, उसमें नई चीज सीखना और समय के साथ चलना, ये बहुत जरूरी है। यदि आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपको छोड़ करके आगे निकल जाएगा। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल 1960 में, आज से 50-60 साल पहले, किसी ने मेडिकल पास किया है, एमबीबीएस डॉक्टर है वो डॉक्टर अगर बीच में अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा और वो 1960 की ही नॉलेज के साथ अपना मेडिकल प्रोफेशन चलाना चाहेगा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये गारंटी है। कोई इंजीनियर है उसी जमाने का, जब तक वो अपडेट नहीं होगा उसकी इंजीनियरिंग किसी भी काम की नहीं रहेगी 10, 20, 30 साल के बाद। इसलिए जो मैं कह रहा था, कॉलेज से जॉब मिल गई, अच्छी बात है, लेकिन आप प्रोग्रेस नहीं करोगे तो पीछे छूट जाओगे और इसे समय बर्बादी ही कहते हैं। फिर जब आप इस तरह से काम कर रहे हो, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, कोई गारंटी नहीं है कि ये जीवन आपका पार उतार देगी। आज के हालात ऐसे हैं कि आपको, जिसे कहते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आपकी आमदनी के कई जरिए होने चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, एक जगह पर काम कर रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई और कोई एक्टिविटी आप कर सकते हैं जिसे आप पास टाइम भी समझें और एक एडिशनल इनकम भी समझें। क्योंकि अगर आज वाली जो एक्टिविटी है वो बंद हो गई तो आप एकदम रोड के ऊपर आ जाओगे। तो उससे बचने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करनी बहुत जरूरी होती है। यह आज के समय की डिमांड है। पहले समय में चल जाया करता था। समय वेस्ट करने का सबसे बड़ा खतरनाक तरीका जो अब बढ़कर के आ रहा है वो है सोशल मीडिया की लत लग जाना। हमारे देश में, दुनिया में सबसे अधिक सोशल मीडिया पर एडिक्टेड लोग हैं। सोशल मीडिया यूज करने वाले नहीं, एडिक्टेड, जिन्हें सोशल मीडिया के बिना जो रह ही नहीं सकते, जिनका अगर मोबाइल ले लिया जाए तो उनको गुस्सा आने लगता है या बेचैनी होने लगती है। इस चीज से बचिए। सोशल मीडिया जितनी अच्छी चीज है उतनी ही खतरनाक, जितनी उसकी आवश्यकता है केवल उतना उसे इस्तेमाल करें। उससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अपना टाइम, पैसा, सब कुछ आप बर्बाद करेंगे। नेक्स्ट है, जो भी आप एम बनाएं उसके बारे में अच्छे से स्टडी करें और मेहनत करके अपने एम तक पहुंचने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको पहले कहा है, बेसलेस एम बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपके अंदर जिस चीज का कैलिबर, जिस चीज की अंतरात्मा आपको आवाज देती है, वो एम बनाएं और उस पर काम करें तो आप सही समय पर सही जगह पर पहुंचेंगे, वरना अपना समय बर्बादी कर रहे हैं। हम कई बार सोचते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये जो होता है जैसे एक मनी ट्रैप जिसको हम कहते हैं। हर आदमी सोचता है रात को पैसा लगाओ, सुबह दुगना। ये जो, या आप कई बार सट्टा खेलते हो, कैसीनो में जाओगे तो वहां जाकर के कुछ पैसा लगाओ और वो 4 गुना, इसे मनी ट्रैप बोलते हैं। मनी ट्रैप के अंदर आप अपना पैसा और अपना टाइम दोनों बर्बाद करते हैं। इनसे बच करके रहिए। आप ये मानिए कि तुरंत प्रोग्रेस ये जरूरी नहीं है।
क्या धीरे धीरे कोई प्रोग्रेस हो रही है? और अगर हो रही है तो बिल्कुल फिट है, लेकिन अगर आप बिल्कुल खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, वो गड़बड़ है। रुकना नहीं चाहिए, चाहे धीरे धीरे आप चल रहे हैं, एक कदम हर रोज अगर चल रहे हैं, जैसे मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, एन इम्प्रूवमेंट ए डे, एक दिन में एक सुधार कर लीजिए, आप आगे ही बढ़ रहे हैं। खड़े रहने से अच्छा है। तो इसलिए रुकिए मत, धीरे चलते रहिए, प्रोग्रेस अपने आप एक समय आएगा जब आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी। पैसा आप कई बार कमाते हैं और आप उसे वेस्ट नहीं करते। आपको पता होता है कि पैसा वेस्ट किया तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन टाइम एक ऐसी चीज है जिसे वेस्ट करने से आप नहीं डरते, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। हम ये देखते हैं, टाइम अगर निकल गया तो वो वापस नहीं आएगा, लेकिन पैसा अगर चला गया तो उसे हम वापस कमा सकते हैं, वो वापस आ सकता है। टाइम वापस नहीं आएगा, इसलिए टाइम को वेस्ट करना बंद कीजिए। टाइम के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। जैसे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, 1.5 गुना या दुगना हो गया। टाइम के अंदर इन्वेस्ट करने का तरीका, आज आप जो भी हैं, अपने समय नई चीज सीखने के लिए दीजिए। अपना फ्यूचर प्लान कि मैं 10 साल के बाद अपने आप को कहां देखना चाहता हूं या क्या करना चाहता हूं, उसकी प्लानिंग में काम कीजिए। इसे टाइम प्लानिंग भी आपकी अच्छी रहेगी और इसको टाइम इन्वेस्टमेंट ही कहेंगे, क्योंकि 10 साल के बाद जो आपने सोचा है आप डेफिनेटली वहां पहुंचेंगे और आज से बड़े होंगे। तो टाइम को इन्वेस्ट करना सीखिए, वेस्ट करना नहीं। भटकना बंद कीजिए। हम कई बार सोचते हैं मैं अभी ये काम कर लूंगा, उसने ये काम किया, दुकान खोली, बढ़िया चल रही है, मैं भी दुकान खोल लूंगा। 4 दिन के बाद आपको लगा नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं ऐसा करता हूं कोई दूसरा कपड़े का बिजनेस कर लेता हूं। कपड़े का बिजनेस में भी बहुत दिक्कत है, कई झंझट है, लेकिन मैं ऐसा करता हूं कोई जॉब ढूंढ लेता हूं। ये जो भटकने का सिलसिला होता है, ये भी एक टाइम वेस्टेज है। इसे आप बंद कर दीजिए। क्लियर कट एम बनाइए कि जाना कहां है, करना क्या है। यानी हम इन चीजों को अगर रोक दें तो हमारा टाइम अपने आप बर्बाद होने से भी बच जाएगा, और अपनी अंतरात्मा जो हम अगर उसकी आवाज सुनेंगे तो आपको सही समय पर सही जगह पर आपको पहुंचा देगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता था, सबसे खतरनाक जो चीज है, यदि आप आज अपना टाइम बर्बाद करोगे तो एक समय आएगा जब टाइम आपको बर्बाद कर देगा। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, वो निरंतर चलता रहता है। हर एक सेकंड आपके जीवन में कम हो रहा है, उसे यूटिलाइज कीजिए, उसे पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव सोच रखिए और एक्शन में आइए। यदि आप बैठे हुए इंतजार करते रहेंगे तो आप मान करके चलिए कि घड़ी की जो सुई है वो आगे चल रही है। आप इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार नहीं कर रही है। एक समय के बाद उस घड़ी को वापस नहीं घुमा सकते आप। ध्यान रखिए इन चीजों को। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में टाइम की वैल्यू मैं आपको बता पाया हूं। जल्दी ही अगले वीडियो में मिलूंगा, एक सोशल मीडिया से क्या नुकसान है इस बारे में, और आपके जो एम है जीवन के, उन्हें कैसे सेट करें और कैसे उसमें आगे बढ़े, इस बारे में बात करूंगा। चैनल को यदि मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा करके हमेशा, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। टेक केयर, गॉड ब्लेस।